हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नाउन का पार्ट 3। हमने पहले पार्ट में नाउन का पूरा पार्ट टाइप्स जितने भी होते हैं उनको पूरा डिस्कस कर लिया है। सेकेंड पार्ट में हमने नाउन यानी नंबर्स के बारे में पढ़ा है, सिंगुलर प्लूरल्स के बारे में। थर्ड वीडियो जो है वो जेंडर यानी लिंग के बारे में है। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल का आइकन प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज का टॉपिक क्या है? द नाउन यानी जेंडर में, लिंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे नाउन के बारे में। आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग जाके वहाँ से वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। तो देखिए लिंग में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर। तो इन जेंडर के बारे में हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। इसका मतलब हम लोग क्या होता है, जो हम लोग कहते हैं मस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग में, फेमिनाइन यानी स्त्रीलिंग में, कॉमन यानी उभयलिंग और ये न्यूट्रल यानी कि नपुंसकलिंग होता है। तो आइए देखिए मस्कुलिन जेंडर में क्या होता है। इसमें होता है मोहन, फादर, अंकल, ब्रदर, ऑक्स, इटीसी। तो इसमें क्या है कि हम लोग क्या करें, इसमें हम लोग पुल्लिंग यानी कि जिसमें हम लोग ही प्रोनाउन किसका प्रयोग करते हैं, ही का, उसके बारे में हमारे किस में होता है, मस्कुलाइन जेंडर में। और फेमिनाइन जेंडर में क्या होता है, जैसे राधा हो गई, मदर, आंट, सिस्टर, काउ, इटसी। इसमें हम लोग प्रोनाउन किसका प्रयोग करते हैं, हर, सी का। और इसका पजेसिव केस क्या होता है, हर। और इसका हम लोग अगर ऑब्जेक्टिव केस करेंगे तो हिम हो जाएगा, पजेसिव केस हर हो जाएगा। और इसका अगर हिज हो जाएगा। अगर इसका रिफ्लेक्सिव केस करेंगे तो क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर यानी कि वो दोनों में है, फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों में है। जैसे कि हमारा स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट में हमारे जो लड़के भी आते हैं लड़कियां भी आती हैं, उन सबको क्या बोलते हैं, स्टूडेंट। फ्रेंड में भी लड़के के फ्रेंड होते हैं, लड़कियों के फ्रेंड होते हैं। बेबी यानी कि बच्चा होता है, वो लड़की भी हो सकता है लड़का भी हो सकता है। चाइल्ड मतलब भी क्या होता है, बच्चा, वो लड़की भी हो सकता है लड़का भी। पेरेंट्स में माता पिता। डॉक्टर में वो लेडी डॉक्टर भी हो सकती है और जेंट्स डॉक्टर भी हो सकता है। उसके बाद क्या है, टीचर, ईटीसी। यानी कि इसमें जो कॉमन हो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन जेंडर। न्यूट्रल जेंडर में क्या होता है, जो नॉन लिविंग होता है, जैसे बुक, चेयर, वुड, पेन, ट्री, इटीसी। ये क्या होता है, जिसमें हम लोग बेसिकली इट का प्रयोग करते हैं, उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रल जेंडर। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आइए अब मेस्कुलाइन और फेमिनाइन का पूरा स्टडी करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, फादर। तो फादर का फेमिनाइन जेंडर मदर, ब्रदर का सिस्टर, बॉय का गर्ल, हस्बैंड का वाइफ, सन का डॉटर और नेफ्यू का निस। तो ये क्या है, हमारा मस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर में है ये। चलिए आइए इसके आगे देखते हैं। आगे है मेन का हुमेन, एक्टर्स का एक्ट्रेस, पोएट का पोएटेस, मास्टर का मिस्ट्रेस, एक्टर का एक्ट्रेस, किंग का क्वीन। इतना जैसे कि क्या है, हमारा मेस्कुलाइन फेमिनाइन है। और हम लोग न्यूट्रल जेंडर में क्या पढ़े थे, जो नॉन लिविंग हो, जैसे बुक, पेन, उसके बाद वुड, चेयर, टेबल, ये सब क्या है हमारे न्यूट्रल जेंडर में। कॉमन जेंडर में हमने क्या पढ़ा, जैसे डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गए, ये सब हमारे किसमें आते हैं, न्यूट्रल जेंडर में। उसके बाद फेमिनाइन जेंडर में क्या है, जैसे मदर, सिस्टर, काउर, किसी लड़की का नाम, जिसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन सी का प्रयोग करते हैं, वो हमारे किस में आता है, फेमिनाइन में। और मस्कुलिन जेंडर में क्या आते हैं, जिसमें हम लोग बेसिकली ही का प्रयोग करते हैं, वो हमारे क्या आता है, मस्कुलिन जेंडर में आते हैं। तो जो है जेंडर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जेंडर इतना ही। आइए हम लोग केस के बारे में पढ़ते हैं। इसका केस क्या है, नाउन में हम लोग केस जब पढ़ते हैं तो हमारे केस कितने प्रकार के होते हैं, 4-5 है। जैसे कि नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, वेकेटिव केस और केस इन अपोजिशन। तो जो नॉमिनेटिव केस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता कारक। यानी कि जो हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं वो क्या हमारा होता है, इसमें बेसिकली हम लोग सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और पजेसिव केस में क्या होता है, संबंध कारक, किसी संबंध को बताता है, हमारा क्या है, पजेसिव केस क्या कहता है, किसी संबंध को बताता है। वोकेटिव केस क्या है, जब हम किसी चीज़ को संबोधन करते हैं, इसे क्या कहते हैं, संबोधन कारक। और जो केस इन अपोजिशन होता है वो क्या होता है, समकारक होता है। ये क्या होता है, समकारक होता है। अब आइए इसके बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं। अगला है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस में हम लोग किसकी बात करते हैं, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता कारक की। तो इसमें एग्जांपल है, राम रीड्स अ बुक। तो हम लोग इसमें किसी हु से क्वेश्चन करते हैं, तो कौन बुक पढ़ रहा था, राम बुक पढ़ रहा था। राम हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया, नॉमिनेटिव केस हो गया।
राम हमारा क्या हो गया, नॉमिनेटिव केस। हम लोग नॉमिनेटिव केस में बेसिकली हु से क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट निकल कर आता है वो हमारा क्या होता है, नॉमिनेटिव केस। अगला है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में एग्जाम्पल है रोहन इट्स अ मैंगो। हम लोग ऑब्जेक्टिव केस में बेसिकली हम लोग व्हाट और हुम से क्वेश्चन करते हैं। व्हाट यानी कि रोहन क्या खाता है, तो रोहन मैंगो आम खाता है, और रोहन किसको खाता है, तो रोहन आम को खाता है। व्हाट या हु से हम लोग क्वेश्चन करते हैं, व्हाट या हुम से क्वेश्चन करते हैं। तो व्हाट या हुम से क्वेश्चन करते हैं तो हमारा ये क्या निकलता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म कारक, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव केस। तो ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, क्रिया यानी कि वर्ब है। ये हमारा काम कर रहा है किसका, खाने का, तो ये हमारा क्या है, क्रिया, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा मैंगो। अगला है पजेसिव केस। पजेसिव केस क्या है, इट इज मोहन बुक। यह मोहन का बुक है, तो किसका बुक है, पजेसिव केस यानी संबंध कारक। मोहन का बुक किस, यह मोहन का बुक है, तो मोहन इससे संबंध रख रहा है, किससे, उस बुक से। और इसमें हम लोग किससे क्वेश्चन करते हैं, हुज से। हुज का मतलब होता है किसका, तो यह किसका बुक है, यह मोहन का बुक है, तो ये मोहन हमारा क्या है, पजेसिव केस। मोहन हमारा क्या है, पजेसिव केस है मोहन। तो इसमें हम लोग किससे क्वेश्चन करते हैं, हुज से। और ये हुज हमारा पजेसिव केस क्या है, मोहन, क्योंकि इट इज मोहन बुक। मोहन क्या, किसका बुक है, ये मोहन का बुक है, अपोस्ट्रोफी एस लगा है, तो ये हमारा क्या है, पजेसिव केस। अगला है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस का मतलब होता है संबोधन कारक, जिसे हम लोग संबोधित करते हुए बुलाते हैं, जैसे कि मोहन कम हियर, मोहन यहाँ आओ, तो ये क्या है, हमारा संबोधन का चिन्ह लगा, इसलिए हमारा क्या है, ये वोकेटिव केस। वोकेटिव केस में हमारा क्या होता है कि संबोधित किया जाता है किसी भी चीज़ को, किसी भी नॉमिनेट, जो हमारा नॉमिनेटिव होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, एड्रेस करते हैं। ये देखिए हमारे जैसे कि नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, वोकेटिव केस। अब आता है केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी से सम कारक यानी संयोज करते हैं, जैसे कि पीटी नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कॉमा वाज अ वेरी गुड मैन। तो जो यहाँ पे हमारा है प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो किसको संबंध कर रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या है, हमारा केस इन अपोजिशन है। इसका मतलब क्या है कि जब भी एक संज्ञा किसी दूसरी संज्ञा का प्रयोग पहली संज्ञा की व्याख्या के लिए किया जाता है, तो दूसरी संख्या जो हमारी होती है, तो पहली संख्या क्या हो जाती है, केस इन अपोजिशन। तो हमारा क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारा क्या है, केस इन अपोजिशन है। तो आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। थैंक यू।